नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम खा लिया थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2 ही 4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर जाकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या वह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका क्या काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पे सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने को तैयार हो जाए। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम हमारे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो ना देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले? कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा पर कहने लगा, मैं रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई, अभी लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा न हो कोई चीज गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम होते भी तो तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपने चीज की चोरी नहीं कोई करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं है। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़ कर कहा,
एक बार में तो तेरा काम कभी नहीं होता। वहां छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था। भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झुंझला कर यह कहती हुई उठ खड़ी, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी, देख कमरे में से लाती हूं कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा, बक्स का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्स गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसको आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा बढ़ आया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी खोल कर देखा। क्षण क्षण मुख की क्रांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत को निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होती है, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास में उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था जिया राम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी खेबे से अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? इन्हें तो कोई उससे छीन न लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार है, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी। वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, हे ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुख दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जिया राम स्कूल से लौटा। निर्मला उसे आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसी के कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिलगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जिया राम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है अब तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आए तो कदाचित वह उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला गया। चोरों को झूठ से सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दल्लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शंका करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूं कि मैं रात को घर पर न था।
लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल्लगी की हो। जिया राम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की मां मर गई है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जिया राम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं, आखिर ले कौन गया? चोर आया किस रास्ते से? भूंगी, भैया तुम चोरों को आने की कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियां हैं। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर में आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है? कहीं दर्द तो नहीं है? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही मेहरबानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ? क्या कोई चीज चोरी हो गई? भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जिया राम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हैं उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदिन आ गए हैं। अगर चोर आया तो आया किधर से? कहीं सेंध तो नहीं पड़ी और किसी तरह से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूक ताक पर मत रखो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम नहीं लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर को मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की कोई उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, सब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा, तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता, और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले तो होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में ना थे तो कैसे रहते? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो है ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने ना पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ चुरा कर कहा, तुम भी कैसी बच्चों की सी जिद कर रही हो? इस 1,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। 10,000 का नुकसान है। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय का जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूं। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार के मकान के अगवाहे पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की,
मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातों की। तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम, यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम तो ऐसा नहीं है जिस पर आपको शुबहा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक ही महरी है, थानेदार अजी, वह पगली है, वह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री और बहन है, उनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम, चोर को जरूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्या बताऊं, वह कह रहा है कि घर ही के किसी आदमी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जिया राम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही है, यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जिया राम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, थानेदार कहता था घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जिया राम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूं करते रहे। घर पर भूंगी ही गैर है, ना और तो सब अपने ही हैं। जिया राम, मैं भी तो गैर हूं, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे का हो भैया? जिया राम, बाबूजी ने थानेदार से कहा, नहीं, घर में किसी पर उनका शुबहा तो नहीं है। भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना? बेचारे थानेदार ने भले ही कहा भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जिया राम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने उस दिन घर में देखा था मुझे? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जिया राम, गवाही दोगी ना? भूंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद करा देंगी। जिया राम, सच? भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती है कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते नहीं। 5-6 दिन तक जिया राम ने भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती, प्रति क्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शुबहा होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जिया राम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय जिया राम घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तब उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है, मुकदमे को दबा दे। रुपये हाथ में थे
पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी। वह फिर किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पारा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने इतला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों ना कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की ना थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्या बस आक्षेप लगा रही है। कहिए यह ख्याल होता ही नहीं, झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी इस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ, अलयार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर हालात तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किए हैं, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब ना सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपये का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपये दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम में तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 रुपये लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलयार खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई, बाजी मार ली। तुमने रुपए दिए, पर काम मेरी जबान ही ने दिया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जियाराम भोजन कर चुका है। निर्मला, कहाँ? वह तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जा जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए, आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम जी, नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देहरी से लौट गए। कई मिनट तक साहिबान में खड़े रहे।
चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही के लिए, पर शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जिया राम की मात होती तो क्या यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हो, कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जिया राम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। धन्यवाद।